जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पर्वों का महीना नवंबर का माह शुरू हो चुका है। इस महीने में त्योहारों की भरमार है। हिंदू धर्म में जो त्योहार सबसे अधिक महत्व रखते हैं वो इस महीने में त्योहार होने वाले हैं। इस माह की शुरुआत से ही करवा चौथ जैसे त्योहार की शुरुआत हो रही है। उसके बाद अहोई अष्टमी और उसके बाद धनतेरस, दीपावली, छोटी दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन सभी त्योहारों की शुरुआत इस महीने में शुरू हो चुकी है। अब इस महीने में जो ये त्योहारों का बड़ा मेला है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास तौर से जो दिवाली का त्योहार होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस बार की जो दीपावली होगी वो वैसे भी एक खास ग्रहों का संयोग इस दीपावली पर बनने वाला है। इस दीपावली पर बड़ा ग्रहों का खेल देखने को मिलेगा, जो लगभग की 499 वर्ष के बाद बना है, ऐसा दुर्लभ संयोग। तो क्या ये संयोग है और क्या इसका रिजल्ट होगा और इन संयोगों का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा, किस तरह से आप इनका लाभ उठा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं तुला राशि की, कि तुला राशि के लोगों को क्या खास कार्य इस दीपावली के दिन करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और वैसे भी तुला राशि के लिए ये दीपावली बेहद शुभ रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव का बड़ा अच्छा संयोग इस दीपावली पर बन रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, इस बार जो दीपावली है वो 14 नवंबर को होगी। शनिवार का दिन इस दिन है और ये जो एक संयोग बना है 499 साल पहले, ज्योतिष की गणना के अनुसार अगर देखें तो ये 1521 में एक ऐसा दुर्लभ संयोग देखने को मिला था जब सबसे बड़े 3 ग्रहों का संयोग था। देखिए, ग्रहों में, नव ग्रहों में जो सबसे बड़ा वो माना जाता है वो है शनि और गुरु। शनि जो कि हमारे कर्म फलदाता होते हैं। कैसे कहते हैं, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। आप अपने कर्म से अपनी लकीरों को बदल सकते हैं और शनि वही कर्म फलदाता है। और इस दीपावली पर शनि अपनी राशि मकर राशि में होंगे और जब भी कोई ग्रह अपने घर में बैठता है तो बहुत ही बलशाली होता है। जब हम अपने घर में होते हैं तो हम पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, हम बड़ी पावरफुल स्थिति में होते हैं। इसके बाद गुरु ग्रह हैं जो कि आर्थिक सफलता देते हैं, धन के कारक ग्रह हैं। गुरु भी इस दीपावली अपनी राशि धनु राशि में होंगे और दोनों ही ग्रह मार्गी स्थिति में, यानी बड़ी अच्छी पोजीशन पर होंगे। अब शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है वो कन्या की राशि, वो बुध की राशि कन्या राशि में बैठे होंगे। इन 3 ग्रहों का जो संयोग बन रहा है ये बहुत ही दुर्लभ है और ये 1521 में बना था जब उस बार दीपावली हुई थी। अब गुरु और शनि जो होते हैं ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह माने जाते हैं और जो शुक्र होते हैं वो हमारे जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाओं को देते हैं। जो ऐशो आराम आप जीते हैं, जो ऐशो आराम आपके पास होते हैं, गाड़ी हुई, बंगला हुआ, ये सभी शुक्र देते हैं। ऐसे में ये दीपावली आपके लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आई है, बहुत अच्छा शुभ समय लेकर आई है। अब देखिए, 14 नवंबर को चतुर्दशी है, दोपहर 1:16 तक। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और ये 15 नवंबर की सुबह 10 बजे तक रहेगी, जिसकी वजह से 14 नवंबर के दिन ही दोनों त्यौहार मनाए जाएंगे। एक छोटी दीपावली का दिन होता है और एक ये दीपावली का दिन होता है, तो ये 14 नवंबर को ही होंगे। 15 तारीख को केवल स्नान दान की अमावस्या की जाएगी, क्योंकि अमावस्या के दिन ही दीपावली का पर्व होता है और अमावस्या की जो रात्रि होगी वो 14 नवंबर को होगी। इसमें दीपों को इतना प्रज्वलित किया जाता है कि अमावस्या की काली रात चांदनी से जगमगा उठती है। और इस दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है लक्ष्मी पूजा, जो कि शाम के समय रात्रि में शुभ मुहूर्त पर की जाती है। दीपावली का पर्व इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। सभी लोग माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी को आवाहन करते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में वास कराते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरी काम भी करने होते हैं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा भी इस दिनों में की जाती है और जब गुरु धनु राशि में है तो ऐसे में यंत्र की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये योग और अमावस्या का योग किस तरह से आपको लाभ दिला सकता है,
क्या आपको कार्य करना चाहिए। एक तो इस दिन महालक्ष्मी की ही नहीं बल्कि साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करें पूरी श्रद्धा के साथ, तभी माँ प्रसन्न होती हैं। और इसके अलावा इस दिन यमराज, चित्रगुप्त, भैरव, हनुमान जी, कुबेर, कुलदेवता और पितरों की भी श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सबका आशीर्वाद, सब देवों का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं वो किस तरह से इस दिन की पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके। जीवन में क्या चाहिए? जीवन में आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए, एक अच्छा परिवार चाहिए और उन सब के लिए धन चाहिए। अब धन की देवी को आप प्रसन्न इस दिन कर सकते हैं। किस तरह से करना है चलिए जान लेते हैं। हालांकि दीपावली की पूजन विधि आपको पता होगी, लेकिन आप इस तरीके से पूजा अर्चना जरूर करें और एक उपाय जो वीडियो के लास्ट में, उस कार्य को आपको जरूर करना है। ये तुला राशि के जीवन में एक ऐसा वक्त लेकर आएगा जो आप पाना चाहते हैं। अब किस तरह से पूजा करनी है? पूजा करने के लिए आप एक पूजा वाली चौकी लें दीपावली के दिन और उस पर एक साफ कपड़ा आप बिछा दें। लाल रंग का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है। उस पर आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी की हो या किसी भी तरह की, या चित्र भी आप रख सकते हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जब भी आप इन मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ रखें, यानी जब आप मूर्ति स्थापित करेंगे तो उनका मुख या तो पूर्व की तरफ दिशा में होना चाहिए या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें, सभी मूर्तियों के ऊपर और स्थान पर और साथ ही अपने बैठने की जगह पर आपको उसका छिड़काव करना है गंगा जल का। गंगा जल लेकर अपने आसन पर भी करना है। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें, आसन पर बैठ जाएं और गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, लक्ष्मी जी के पास थोड़े से चावल रखें और उस कलश को उस चावलों के ऊपर रख दें। कलश पर मौली बांधें और उसके ऊपर एक आम के पत्ते रखें जिस पर सुपारी, दूर्वा, अक्षत और एक सिक्का रखें। सिक्का आप चांदी का भी रख सकते हैं और चांदी का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का रख सकते हैं। अब इस कलश पर एक नारियल रखें जिसको लाल कपड़े में आप बांधें और लाल कपड़े में इस प्रकार बांधें कि उसका आगे का भाग, कलश का नारियल का आगे का भाग दिखता रहे। ये कलश जो है ये वरुण का प्रतीक होता है। अब नियम के अनुसार सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है और उसके बाद इसके साथ ही आपको माँ सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली, कुबेर, हनुमान जी, अपने पितरों का ध्यान करें, अपने इष्टदेव का ध्यान करें, आपकी जो कुल देवता हैं उनका ध्यान करें, विधि विधान से पूजा करें। जब आप पूजा करेंगे तो अपने पास 11 या फिर 21 सरसों के तेल के दीपक भी जलाएं और एक बड़ा दीपक भी जलाएं। एक दीपक चौकी के दाईं तरफ और एक दीपक चौकी के बाईं तरफ रखें। देखिए दीपक जो है वो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, इसीलिए यह दीपोत्सव भी कहा जाता है। दीपों को से प्रज्वलित किया जाता है पूरे घर को। अब उनको फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें। अंत में गणेश जी की आरती, उसके बाद माता जी की आरती, माँ लक्ष्मी की आरती उतारकर भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। जब ये आपके जो दीपक हैं 11 और 21 दीपक, इन सभी दीपकों को अपने घर के प्रत्येक द्वार पर आपको रखना है। हर दरवाजों के कोनों में रख दें। जो बचे हुए दीपक हैं उनको आप मुख्य द्वार के पास रखें। एक दीपक ऐसा जलना है जो मंदिर में, पूजा घर में पूरी रात जलना है और घी का दीपक होना चाहिए। घी अगर आपके पास नहीं है, घी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन अगर घी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी रात ये दीपक जलना चाहिए जिसको हम बोलते हैं अखंड दीपक। तो ये मंदिर में आप पूरे रात दीपक जला कर रखें और हो सके तो मुख्य द्वार पर भी एक पूरी रात के लिए दीपक जलाएं सरसों के तेल का, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं, जहाँ प्रसन्नता का भाव होता है, जहाँ दीप जलता है। तो माँ लक्ष्मी रात्रि में जो विचरण करती हैं वो उन लोगों के घर प्रवेश करती हैं। अब एक कार्य आपको जरूर करना है और वो कार्य है श्री सूक्त का पाठ। इस दीपावली पर जो ग्रहों का संयोग है और आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव हैं, जो माँ लक्ष्मी के उपासक हैं, ऐसे में श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, आपकी राशि के स्वामी के हिसाब से अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें और आप देखेंगे इसके जो फायदे आपको दिखाई देंगे। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो अपने जीवन में आप इसके फायदे देख पाएंगे। तो इस कार्य को जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।